Now next question on the simultaneous linear differential equation. Next question here, solve the differential equation. I mean question number 4. Solve the differential equation dx upon dt plus 4x plus 3y is equal to t, and dy upon dt plus 2x plus 5y is equal to e raised to power t. ये क्वेश्चन 2015 एक UPTU का आया हुआ क्वेश्चन है. तो फॉर सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर dx upon dt plus 4x plus 3y is equal to t. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे dy upon dt plus 2x plus 5y is equal to e raised to power t. ठीक है, इसको अगर इम्प्लाइज दैट करके यहाँ पे लिखें तो dx upon dt, ये d और ये 4 एक साथ हो गया ex और प्लस 3y is equal to t. सेकेंड वाले को हम ले सकते हैं 2x और प्लस ये y है, यहाँ पे y है तो d प्लस 5 और y हमने वहाँ कर लिया इज इक्वल टू e पावर t. इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको सेकेंड कह दिया. इस तरीके से इसको हमें अरेंज करना है. ठीक है ना. तो अरेंज करने के बाद में ये कुछ जस्ट मिनट एक अब सही ठीक यस ओके. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई d प्लस 5. ठीक है, इम्प्लाइज दैट d प्लस 5 और d प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू d प्लस 5 इंटू बाई इज इक्वल टू d प्लस 5 और इंटू में t. इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 3 इम्प्लाइज दैट, तो ये 6x हो गया एंड प्लस यहाँ पे d प्लस 5 है 3 से मल्टीप्लाइड हो गया तो d प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 3 e की पावर t. ये 3 से मल्टीप्लाइड किया गया है. नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस, तो माइनस माइनस और माइनस इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू कैंसिल हो गई. यहाँ से देखिए d प्लस 4 d प्लस 5 और ये माइनस का 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 5d और ये 4d, तो ये 9d हो गया, 4 5 20 हो गया और इंटू में नहीं सॉरी इंटू और ये माइनस 6 इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ से t को डिफ्रेंशिएट करो तो 1 आएगा और प्लस का ये 5t और माइनस का 3 e की पावर t बन जाएगा. तो इम्प्लाइज दैट d स्क्वायर प्लस 9d और प्लस 20 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 14 इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस 5t और माइनस का 3 e रेज टू पावर t. नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये m स्क्वायर प्लस 9m एन प्लस 14 इक्वल टू 0. 14 7 2 या 14 7 टू 9 हो गया, तो इसके फैक्टर्स हम लोग एज इजीली कर सकते हैं. तो इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर प्लस 7m और प्लस 2m प्लस 14 और इक्वल टू 0. यहाँ से m कॉमन है तो ये m प्लस 7 बचेगा. यहाँ से 2 कॉमन है तो इधर से m आया था वो m प्लस 2 बना देगा और इक्वल टू 0. इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 7 और 2. ये हम लोग फैक्टर्स हो गए एज यूजुअल. तो फैक्टर्स बाद हम लोग क्या करते हैं CF लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. CF इक्वल टू C1 e रेज टू पावर 7t n प्लस C2 e रेज टू पावर 2t.
हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टी है, तो टी के फॉर्मेट में C1 e की पावर 70 प्लस C2 e की पावर 2t, ठीक है, ये CF हो गया। फिर PI, तो PI इज इक्वल टू 1 ये d स्क्वायर प्लस 9d और प्लस 14 इंटू में 1 प्लस 5t और माइनस 3e रेज टू पावर t। 1 प्लस 5t ये एल्जेब्रिक टर्म्स है, तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो 1/d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14 इंटू में 1 प्लस 5t और माइनस 1/d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14 और इसके साथ में आएगा 3e रेज टू पावर t, ठीक है। तो इसमें 14 हमारा कॉमन होगा, ये वैल्यू जाएगी 1 प्लस 9/14d एन प्लस डी स्क्वायर अपॉन 14, ये x हो गया होल रेज टू पावर -1 और इंटू में 1 प्लस 5t। यहाँ d रिप्लेस होगा 1 से, तो d 1 से रिप्लेस करो तो -1/1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 और ये 3e की पावर t हो गया, इक्वल टू 1/14, ये 1 माइनस 9/14d और माइनस डी स्क्वायर अपॉन 14 एंड प्लस डॉट इंटू में ये 1 प्लस 5t हो गया। फिर माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 9 1 10 4 14 14 3e रेज टू पावर t इक्वल टू, तो 1/14 1 प्लस 5t मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 5t माइनस 9/14 और d का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करो तो 5 मिलेगा, आगे टर्म 0 हो जाएंगे और माइनस ये 3/14 e की पावर t हो गया। तो यहाँ पे 14 एलसीएम कर सकते हैं या 1 प्लस 5t और 9/14 5, अपना 45 कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 1/14 1 प्लस 5t और माइनस 45/14 और माइनस 3/14 e रेज टू पावर t, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे PI निकला हुआ है, ठीक है। तो PI की वैल्यू इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, 2t7 और 2 माइनस में आए थे, +7 +2 था तो -7 और -2 सॉरी, तो यहाँ पे 7 e की पावर -7 टू C2 की पावर -2t हुआ और C 5/14t माइनस 3 और e की पावर तो 14 e की पावर t 3 और 9 4 13 ये 4 नहीं 14 था ये, अरे भाई ये वैल्यू 14 थी यहाँ पे, तो ये हो गया 14 10 तो 24, ये 24 हो गया तो ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है 24। तो अब इसमें देखिएगा 1/8 और इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग इक्वल टू 5/14t और यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस का 1/8 e की पावर t और कांस्टेंट जो वैल्यू मिल रही है हमको वो ये वैल्यू मिल रही है 1/14 और यहाँ पे ये हो जाएगा 14 माइनस 45 और अपान में 14 ये 1 के साथ 14 हो गया -45 अपान 14, तो 5/14 इंटू t माइनस 1/8 e रेज टू पावर t और इस वैल्यू को सॉल्व करें तो 14 माइनस तो कितना हुआ 1 और 3 31, तो माइनस 31/14 14 जा 196, तो ये PI की वैल्यू है। देयरफॉर x इक्वल टू CF प्लस PI और CF की वैल्यू C1 e रेज टू पावर -7x प्लस C2 e रेज टू पावर ये t है एंड -2t, फिर यहाँ पे प्लस
5/14 इंटू टी माइनस 1/8 ई रेज टू पावर टी माइनस 31/196, ये एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू। अब इसी बेस में बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बाई के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, तो dx/dt की में ज़रूरत होगी, तो dx/dt हम लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जस्ट ए मिनट, यस ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास में था ए, तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू माइनस d+4 इंटू एक्स और प्लस टी ये वैल्यू बनी। d+4 का मतलब है माइनस का dx माइनस का 4x और प्लस का t। ठीक है, dx का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग x को, तो जो हमारे पास x निकला उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वल टू माइनस ddx ऑफ x, तो ये c1 e रेज टू पावर माइनस का 7t और इंटू में माइनस का 7, फिर प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 2t और माइनस का 2, फिर प्लस 5/14t का 1, फिर माइनस 1/8 e रेज टू पावर t, आगे कांस्टेंट वैल्यू है तो वो 0 हो गई, माइनस dx हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस 4x, x की वैल्यू c1 e रेज टू पावर माइनस 7t प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 2t प्लस 5/14t माइनस 1/8 e रेज टू पावर t और माइनस 31/196 और फिर इसके बाद माइनस 4x और प्लस का t, ये आपका हो गया बाई। तो अभी ये बाई ना करके 3y है। ठीक है, इसको हमें अब अरेंज करना है, तो बाई इज इक्वल टू 1/3 इन ब्रैकेट। तो 1/3 में सबसे पहले हमारा ये t आता है और ये वैल्यू 1/3, ये पूरी वैल्यू निगेटिव है, ये भी वैल्यू निगेटिव में है। तो अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन का, तो यहाँ से हो जाएगा 7c1 e रेज टू पावर माइनस 7t, फिर ये भी प्लस हो जाएगा 2c2 e रेज टू पावर माइनस 2t, ये हो जाएगा माइनस का 5/14 और ये हो जाएगा प्लस 1/8 e रेज टू पावर t। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4c1 e रेज टू पावर माइनस 7t माइनस का 4c2 e रेज टू पावर माइनस 2t, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4×20/14t, फिर ये हो जाएगा प्लस 1/2 e रेज टू पावर t माइनस, तो प्लस हो जाएगा 4 बन जा 4, 4 3 12, 124/196 और फिर प्लस का t ये बना। तो 1/3 7c1 और माइनस का 4c1, तो ये माइनस का प्लस का 3c1, 7 माइनस 4, तो ये 3c1 e रेज टू पावर माइनस 7t, 2c2 और माइनस का 4c2, तो माइनस का 2c2 e रेज टू पावर माइनस 2t, फिर माइनस 1/8 e की पावर t और 1/2 e की पावर t, 1/8 और 1/2, तो प्लस कर दो तो 2 यानी 5/8, 8 एलसीएम होगा 4 1 5, तो 5/8 e रेज टू पावर t हो गया। फिर 5/14 माइनस 20t/14 और प्लस का t, तो ये 20 को ले सकते हैं 10/7 प्लस 1, तो माइनस 10 और प्लस 7 माइनस का 3/7t हो गया। तो t खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कांस्टेंट वैल्यू में हमारे पास माइनस का 5/14 और प्लस का 124/196 हुआ, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 196 और 14 से डिवाइड करोगे तो 14 5 जा, तो जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी हमें 9/98। चलिए मैं कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी, कहाँ था 5/14
तो ये 5/14 माइनस में था, 124/196 हुआ, यहाँ पे एलसीएम 196 होगा, 14 14 14 5 जा, तो माइनस का 70 और प्लस 124, तो 5 को 20, 2 7, 70 कम करो तो ये हो गया 4 और ये 12, 12 में 7 के 5, 54/196 हुआ, 54 9 से नहीं 8 कितना आ रहा है, ये वैल्यू 3 बन जा 338 जा, तो 2 से तो कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2, 9 जा 2 8 जा, अब ये वैल्यू 27/98, 27/98, 98 ये वैल्यू मिल गई हमें। तो इस तरीके से बाई की वैल्यू हो गई 27/98, 5/8 e की पावर t और -3। अब 3 से अगर हम डिवाइड कर दें इस वैल्यू को, तो ये 3 और यहाँ पे ये 3 कैंसिल, इनके साथ में 5 में 3 आ जाएगा, 2/3, ठीक है, और 5/8, 8 3 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू अरेंज हो जाएगी। तो C1 e⁻70 और -2/3 C2 e⁻2t प्लस 5/24 e⁻t और -1/70 प्लस 9/98। तो ये बाई की वैल्यू हो गई। इट इज योर आंसर। तो यहाँ अल्टीमेटली मैथड वही पूरा जा रहा है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये एक्स और बाई की वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो सिमिलरली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt2 माइनस का 4 dx/dt प्लस 4x इज इक्वल टू बाई, माइनस बाई इक्वल टू बाई। और दूसरा इक्वेशन है कि d2/dt2 प्लस 4 dy/dt प्लस 4/25x और प्लस 16 e⁻t, ठीक, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको पहले हमें अरेंज करना है। तो फॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ये d2x/dt2 माइनस का 4 dy/dt माइनस का 4 dx/dt ये भी है, dx/dt और प्लस का 4x इक्वल टू बाई। एक है दूसरा इक्वेशन है d2/dt2 प्लस 4 dy/dt प्लस 4 इक्वल टू 25x प्लस 16 e⁻t। इसको इम्प्लाई क्या लिख सकते हैं, ये x यानी ये हो गया d² माइनस का 4d और प्लस 4 इंटू में x माइनस का बाई इक्वल टू 0। ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही रहेगा, राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही रहेगा। इस इक्वेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे बाई है और ये x 25 है, तो माइनस का 25x पहले लिखो और प्लस यहाँ से d² प्लस का 4d और प्लस 4 इंटू में यहाँ पे बाई हुआ और देखिएगा इक्वल टू ये 16 e⁻t हुआ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन हमें गिवन थे उनको मैं अरेंज किया बहुत सावधानी से। अरेंज क्या किया, यहाँ पे भी x है, ये भी x है, ये भी x है,
ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4x बाहर आके माइनस बाई इधर ले इक्वल टू 0। ये बाई के टर्म्स 3 है, ये 25x है, लेफ्ट हैंड साइड में जाओ तो माइनस के 25x हुआ। यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 बाई कॉमन हो इक्वल टू 16, ये 16 की पावर t है, वो राइट हैंड साइड में रहेगा। तो राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, लेफ्ट हैंड साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बाई की वैल्यू, अच्छा बाई, हाँ, तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। तो और ये चलिए जो भी बनना है जो एज यूजुअल है, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 4d और प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 यहाँ पे वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू बाई और इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इक्वेशन गिवन थे यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस, हाँ इतनी अंतर है। इक्वेशन सेकेंड एज इट इज है, तो इम्प्लाइज दैट ये यहाँ पे माइनस का 25x है, फिर प्लस का डी स्क्वायर प्लस 4d और प्लस 4d प्लस 4 बाई इक्वल टू 16 e⁻t है, ठीक है ना। ये इस तरीके से अब दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाइड होंगी तो मल्टीप्लिकेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। ये वैल्यू डी प्लस 2 का होल स्क्वायर है और ये d माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इनका हम लोग मल्टीप्लाई अच्छा 25 और आएगा। इस वैल्यू को अगर हम लिखें यहाँ पे, ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर है और ये वैल्यू d माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का 25 है और इनटू में ये x है इक्वल टू ये 16 e⁻t है, ऐसे ले सकते हैं। अब ये क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इम्प्लाई डी प्लस 2 डी माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो तो डी स्क्वायर माइनस 4 इस वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस का 25 इंटू एक्स इक्वल टू 16 e⁻t इम्प्लाइज दैट। अब ये डी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर करो तो डी की पावर 4 प्लस 16 और माइनस 8d स्क्वायर और माइनस का 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 e⁻t हो गया। इम्प्लाइज दैट d की पावर 4 माइनस का 8d स्क्वायर 25 और माइनस प्लस 16 तो माइनस का 9 इंटू एक्स और इज इक्वल टू 16 e⁻t हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू बनती है यहाँ पे डी की पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस का 9 इंटू एक्स। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m की पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस का 9 और इक्वल टू 0, ठीक है। m की पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9 और इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करिए तो 9 बन जाए 9 माइनस, तो इम्प्लाइज दैट m की पावर 4 माइनस 9m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये m स्क्वायर कॉमन होगा, ये m स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 कॉमन करो तो m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर प्लस 1 और ये m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस i एंड m इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ से प्लस माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 तो प्लस माइनस i। नाउ राइट द CF इक्वल टू प्लस माइनस 3 c1 e की पावर 3t एंड प्लस c2 e⁻ माइनस का 3t एंड प्लस अल्फा 0 हो गया, हाँ तो c1 cos t, c1 नहीं c1 c2 c3 cos t और प्लस c4 ये साइन t हो गया। ये CF की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। ये c1 cos t और c4 sin t
प्लस माइनस थ्री, तो C1 की पावर 3t प्लस C2 की पावर माइनस 3t प्लस माइनस I के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये CF आ गया। अब इसमें हम लोग PI निकालेंगे। 16 की पावर t राइट हैंड साइड में है और इधर आपका d की पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9 है। तो नाउ राइट द PI। तो PI के लिए नेक्स्ट पेज पे आइएगा, जस्ट ए मिनट। तो PI इज इक्वल टू 1 डी की पावर 4 माइनस का 8d स्क्वायर और माइनस का 9 इंटू में यहाँ पे हमने क्या बोला था 16 e की पावर t। ठीक है, ये 16 e की पावर t था, तो 16 e की पावर t। चलिए, तो यहाँ पे e की पावर t का 1 है, 1 से इसको रिप्लेस करो तो 1 माइनस 8 माइनस 9 जीरो नहीं हो रहा, हमें वैल्यू मिल जा रही है। तो 16 e की पावर t और अपान में 1 माइनस 8 और माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 16 और अपान में 16 e की पावर t, तो माइनस e की पावर t हो गया। ठीक है, ये आपका PI हो गया। तो 16 e की पावर t प्लस 9 था, माइनस 9 था। नाइन माइनस नौ 10 8 8 दूनी माइनस की पार्टी मिला हमें। 9 8 17 माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस का 16 ऊपर 16, 16 से 16 कैंसिल हो गए। ये तो था 16 की पावर डी की माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो नाउ देयरफॉर x इक्वल टू C1 e रेज़ टू पावर 3t और प्लस C2 e रेज़ टू पावर माइनस 3t और माइनस नहीं अभी भाई प्लस C3 cos t एंड प्लस C4 sin t और माइनस e की पावर t, ये x की वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू ठीक। नाउ फॉर बाई, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो बाई की वैल्यू थी माइनस बाई करके लिखा था इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहाँ पे बाई इक्वल टू क्या हो गया, बाई इक्वल टू हो गया डी स्क्वायर एक्स माइनस का 4dx एंड प्लस का 4x, ये बाई की वैल्यू होगी। डी स्क्वायर एक्स माइनस 4dx और प्लस का 4x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये x दिया हुआ है, dx निकालो इसका। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3c1 e रेज़ टू पावर 3t, यहाँ से 2c2 सॉरी अरे यार क्या माइनस का 3 आएगा, माइनस 3c2 e रेज़ टू पावर माइनस 3t प्लस c3 कॉस का हो जाएगा माइनस का sin t एंड प्लस c4 cos t माइनस e की पावर t, ये dx अपॉन dt हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट, तो d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3 का 9 c1 e रेज़ टू पावर 3t माइनस का 9 c2 e रेज़ टू पावर माइनस का 3t और माइनस साइन, तो माइनस का c3 साइन का हो गया cos t प्लस ये भी माइनस हो जाएगा माइनस c4 cos का साइन t और माइनस e की पावर t। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो। तो देयरफॉर बाई इक्वल टू डी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हो गई 9c1 e रेज़ टू पावर 3t माइनस का 9 c2 e रेज़ टू पावर माइनस 3t माइनस का c3 cos t माइनस का c4 sin t माइनस e की पावर t है। फिर आपका आएगा माइनस का 4dx, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 चौक 12 माइनस का 12c1 e रेज़ टू पावर 3t, फिर माइनस का माइनस करना है, अच्छा 3 माइनस हो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 12
C2 e रेज़ टू पावर माइनस 3t, फिर यहाँ पे माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस का 4 3 sin t, और ये प्लस है तो माइनस का 4 C4 cos t, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4e की पावर t, ठीक है। ये हो गया माइनस 4dx, फिर प्लस 4x, अब इस x में 4 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 4c1 e की पावर 3t प्लस का 4c2 e की पावर माइनस 3t प्लस 4c3 cos t प्लस 4c4 sin t और माइनस का 4e की पावर t इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3t 9c1 माइनस का 4c1 और 4c1, तो 9 4 13 और एक 12 कम हो गया, तो ये c1 e की पावर 3t ही रह गया, माइनस 9c2 प्लस का 12 और प्लस का 4, तो कितना हो गया, प्लस के 16 और 16 से 9 कम कर दो तो 7, तो प्लस का 7c2 e की पावर माइनस 3t हो गया। एक बार और देख लो, 3t और ये 3t, तो 9 4 13 से 12 कम हो गया, माइनस 3t माइनस 3 4 12 4 16 16 से 9 17 हो गया, फिर c3 cos t माइनस c3 cos t और फिर माइनस प्लस के 4c3 sin t है और 4c3 cos t है, तो 3 ये 4 और ये प्लस के 4 माइनस का 1, तो प्लस का 3c3 cos t हो गया, ठीक है। और प्लस का 4c3 sin t भी हो गया, c4 sin t c4 और 4c4 sin, तो प्लस का 3c4 sin t हो गया, माइनस का 4c4 cos t भी हो गया, माइनस e की पावर t प्लस 4e की पावर माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो गया, तो माइनस e की पावर t हो गया, ये बाई हो गया इसका। इस बाई में यहाँ पे एक चीज़ और अरेंज हो सकती है अभी, अरे चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थी, तो C1 e रेज़ टू पावर 3t प्लस 7c2 e रेज़ टू पावर माइनस 3t और ये 3c3 cos t और 3c3 cos t और ये cos t है, तो इसमें प्लस 3c3 और माइनस का 4c4 और इसको कर दीजिए cos t और फिर sin t और ये sin t, तो 4c3 प्लस 3c4 sin t को एक साथ कर दो, ठीक है। तो ये का इसके साथ आ गया, माइनस का e की पावर t, इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका। तो थैंक यू क्लास। इस तरीके से इनमें कैलकुलेशन में थोड़ी कैलकुलेशन है और सिंपल वे में है, बस कैलकुलेशन जल्दबाजी ना करिएगा, पेशेंस के साथ में आराम से करिएगा। थैंक यू।